देखो सर, हवा का एक रूल है, आग जब छोटी होती है ना तो हवा उसे बुझा देती है, लेकिन वही आग जब बड़ी हो जाए तो आग उसे और बड़ा करने का काम करती है। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो समय रहते अगर हमने उनको निपटा दिया तो समस्याएं पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं, लेकिन जब समस्याएं बड़ी हो जाती तो हमें निपटा देती है। नहीं, ऐसी एक बड़ी समस्या है सर जॉब। हालांकि जॉब कोई समस्या नहीं है, लेकिन जॉब की वजह से हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं आती है। समझाऊं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा कॉन्टेक्स्ट कहाँ से मेरे मन में आया जो इस पर बात करनी चाहिए। दरअसल कल मेरे एक ऑफिस कलीग का फोन आया। आई गेस मुझे वो फ़ोन आया होगा शायद 10-11 साल बाद फ़ोन आया, और उस ऑफिस कलीग का फ़ोन उठाते ही सबसे पहले ये कहना था कि सागर, अरे यार मुझे तो यकीन नहीं था कि तू मेरा फ़ोन उठा लेगा। मुझे लगा तू तो यार बड़ा आदमी बन गया है, अब तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाएगा हो सकता है। मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई कि तूने मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं यार, बड़ा दोस्तों के लिए कोई बड़ा हो गया छोटा हो गया ऐसी बातें नहीं होती हैं। तो खैर जब बातें आगे बढ़ी 45-50 मिनट बात हुई, और 45-50 मिनट में वो यूं समझो कि रोया नहीं, लेकिन रोने वाली पूरी हालत हो गई थी उसकी। जानते क्यों? 15 साल हो गए जॉब में। वो जो अपना दुखड़ा बयां कर रहा था, कह रहा था यार तेरा तो बड़ा सही है, तू सही समय पर जॉब से निकल गया, लेकिन हम यार बेवकूफ़ थे। हम उस टाइम पे तेरे को पागल कहते थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है पागल तू नहीं, पागल हम थे। तू तो उस टाइम में भी बिजनेस की बात करता था, 40 के बाद 50 के बाद की बात करता था, और हम समझते थे कैसा पागल आदमी है, आज जो ज़िंदगी उसको जीता नहीं है, ढंग से काम करता नहीं है और फ्यूचर की बात करता रहता है। सब लोग तेरे को पागल कहते थे, लेकिन हमें समझ में आता है, हम सबको समझ में आता है कि पागल तू नहीं था, पागल हम थे। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रहा है? तो कहता है कि देख हालत आज ये हो गई है सागर, बीवी है, 2 बच्चे हो गए हैं, घर का रेंट जाता है, गाड़ी का रेंट जाता है, और ऐसी हालत में जॉब छोड़ने का बहुत मन करता है यार, दूसरी कंपनी में जाने का मन करता है, लेकिन दूसरी कंपनी में इसलिए नहीं जा सकता कि अब कौन इंटरव्यू को फेस करे, या इंटरव्यू में सिलेक्शन हो भी गया तो कौन नए तरीके से नया काम सीखे। अब काम भी नया चीज़ सीखने का मन नहीं करता यार, 15 साल हो गए एक जॉब में एक जगह काम करते हुए, और डर लगता है कि दूसरी जगह जम पाया कि नहीं जम पाया अपना मामला, कहीं नहीं जमा तो वहाँ से भी निकाल देंगे, फिर जो आ रहा है वो भी चला जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, तो जिस कंपनी में है उसी कंपनी में टिका रहे। बोला नहीं यार यहाँ भी नहीं रह सकते। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो कहता है सर देख ऐसा हो गया है कि मैं जो काम करता हूँ ना, मेरे से ज़्यादा अच्छा काम वो नए लड़के जो ज्वाइन करके आते हैं 15,000 20,000 की सैलरी पर, वो मेरे से आधे से आधी की सैलरी पर हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा अच्छा काम कर देते हैं, मुझसे ज़्यादा तेज जल्दी काम निपटा देते हैं। क्लाइंट उनको ढूंढता है, जब क्लाइंट से कॉल होती है तो वो उनका नाम लेते हैं, मेरा नाम बाद में लेते हैं क्लाइंट। तो एक डर सा आ गया यार कि कहीं निकाल ना दे मुझे, अगर निकाल देंगे तो क्या होगा यार। दिक्कत ये हो गई कि मैं इस जाल में फंस गया हूँ, इस जाल में रहना भी नहीं चाहता और इस जाल से निकलना भी नहीं चाहता। ऐसे हालत में तेरे वीडियोस कई बार आते हैं सामने, तेरे रील सामने आते हैं, तो देख करके बड़ा अच्छा लगता है, तेरी बातें सुन करके बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा दोस्त क्या किया जाए। 15 साल ज़िंदगी के निकल चुके हैं एक ही कंपनी में, ये सोच करके टिका रहा कि एक कंपनी में रहूँगा तो स्टेबिलिटी आएगी, और स्टेबल रहूँगा तो करियर अच्छा रहेगा, पूरी ज़िंदगी एक ही कंपनी में निकाल सकते हैं। लेकिन अब समझ में आया ये सब दिखावा था दोस्त, ये सब झूठ था, नहीं रह सकते यार, क्या किया जाए, कुछ रास्ता बता। तकरीबन 50 मिनट 45 मिनट बात हुई सर इन्हीं सब चीज़ों में, बहुत कुछ। वो बंदा रोया नहीं, लेकिन रोने की पूरी हालत में था। तो मैंने सोचा अगर उसकी सिचुएशन ऐसी है तो भारत में बहुतों की सिचुएशन ऐसी होगी, क्यों ना एक सेशन के द्वारा बात किया जाए इस टॉपिक पर, क्या समस्या है एक्चुअली, क्या करना चाहिए हमारे को। देखो सर, होता ये है कि मुझे लगता है जॉब तो हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को। बड़े बड़े बिलियनियर्स को आप देखो, अपने बच्चों का करियर, हालांकि बिलियनियर्स हैं वो, सीधा के सीधा कोई कंपनी पकड़ा देंगे, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ साल जॉब कर ले, 2 साल 3 साल, गुमनाम रूप से कई बार ऐसा करते हैं कि वो दूसरी कंपनी में जॉब लगवा देते हैं। 2-3 साल जॉब कर, क्योंकि वहाँ बेसिक सीख। जॉब में बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना सर, बेसिक एटिकेट सीखने को मिलता है, ईमेल कैसे करें, फ़ोन पे बात कैसे करें, क्लाइंट से इंटरेक्ट कैसे करें, ऑफिस के पॉलिटिक्स देखने को समझ में आता है। मैनेजर जो कलीग आपके सामने दोस्त बनता है, वही कलीग पता चलता है आपके अंदर की बात निकाल करके मैनेजर की चापलूसी करता है, आपकी शिकायत मैनेजर से कर देता है प्रमोशन लेने के चक्कर में। पूरी राजनीति चलती है सर, किसी भी ऑफिस में, किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे पूरा राजनीति होता है वहाँ पर। इनफैक्ट वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी क्या राजनीति करेंगे जो एक ऑफिस में राजनीति होता है।
हर ऑफिस की हाल है, किसी एक ऑफिस किसी एक कंपनी की, हर ऑफिस की हाल है ये। एक से एक राजनीतिज्ञ होते हैं, और जो राजनीतिज्ञ में माहिर नहीं होता है उसका पत्ता कट जाता है, काम में कितना भी आपको एक्सपर्टीज हो, क्योंकि एक्सपर्टीज से ज्यादा वहां वो लोग टिकते हैं जो कि राजनीतिज्ञ होते हैं, जो दिमाग लगाते हैं। एक कोई रील विल भी वायरल हुआ था ना, काम करना जरूरी नहीं है ऑफिस में आप कितना काम करते हो ये दिखाना ज्यादा जरूरी है तो खैर चलो, ऑफिस पॉलिटिक्स पर हमारा बात करना एजेंडा नहीं है, हमारा बात करना है ऑफिस की वजह से, जॉब की वजह से जो समस्याएं हमारी जिंदगी में आती हैं। देखो 40s के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये आनी शुरू होती है ना सर, आप एक ही काम कर रहे हो 15 साल 20 साल से, आप थक चुके होगे, फ्रस्ट्रेट हो चुके होगे। शुरुआत में बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है सब कुछ, कॉर्पोरेट कल्चर, वो HR आएगी 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, क्रिसमस पे, होली दिवाली पर पे HR की पूरी टीम, सुंदर सुंदर लड़कियां आएंगी अलग अलग कलर में, आपको विश करेगी, खेल खिलवाएगी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगी, गिफ्ट मिलेगा, बड़ा अच्छा लगता है शुरुआत में। कभी फुटबॉल खिला देगी, कभी क्रिकेट खिला देगी, कभी कुछ खिला देगी, बहुत बड़े लगता है। लेकिन बाद में इन चीज़ों से आप बोर हो जाते हो, 15-15 साल 20-20 साल, और 40 के बाद ऐसा होता है कि आप नौकरी बदल नहीं सकते, जैसा उस आदमी ने बोला, नाम नहीं लूंगा मैं, नौकरी बदल नहीं सकते और उस नौकरी में रह नहीं सकते। बदलने में भी डर लगेगा, रहने में भी डर लगेगा। अच्छा, अपना बिजनेस करने का सोच नहीं सकते, कारण क्या है, रिस्क लेने की लायक आप बचे नहीं हो। क्यों? क्योंकि घर की EMI जा रही है सर, गाड़ी की EMI जा रही है सर, बच्चों की फीस जा रही है सर, बहुत तरह के अलग अलग खर्चे पाल रखे हैं अपने, पर्सनल लोन पता नहीं कितने चल रहे होंगे, क्रेडिट कार्ड के बिल चल रहे होंगे, और सोसाइटी में दिखावा भी करना है कि आप एक बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हो। नहीं करोगे तो बेइज्जती हो जाएगी ना। ऐसे में एक बड़ा डर रहता है कि अगर यार अभी कोई बिजनेस करेंगे और कंपनी वालों को पता चल गया है, कंपनी में काम परफॉर्मेंस डाउन हुआ तो नौकरी से निकाल देंगे, तो ये सब कैसे चलेगा, कैसे इतना सारा EMI, कैसे घर चलेगा, कैसे फीस जाएगी, ये सब चिंता होती है सर। तो 40 के बाद आदमी रिस्क लेने की हालत में बचता नहीं है, EMI का बोझ सबसे बड़ा बोझ काम करता है सर। देखो एक बात बताता हूँ आपको, एक मारवाड़ी धंधे वाला जो होता है ना, जब उसकी औकात मर्सिडीज खरीदने की होती है ना सर, 60 लाख 70 लाख की मर्सिडीज खरीदने की जब उसकी औकात हो जाती है, तब जाके वो 15 लाख की होंडा सिटी खरीदता है। लेकिन हमारा मिडिल क्लास, हमारा नौकरी भेजने वाला आदमी, जब उसकी औकात 1 लाख रुपए के बाइक खरीदने की होती है ना, तब जाके वो 15 लाख की कार खरीद लेता है, लोन पर, EMI पर। सोसाइटी स्टेटस मेंटेन करना है उसको। और यही वजह होती है कि मारवाड़ी अपने बचे पैसे से धंधा बनाता चला जाता है, अमीर होता चला जाता है, और ये मिडिल क्लास नौकरी पेशे वाला आदमी अपनी बची खुची जिंदगी EMI देने में निकाल देता है, और 40 के बाद फिर फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। देखो सर, दुनिया में 90% लोग गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनकी कमाई कम है, बल्कि 90% लोग गरीब रहने का मेन कारण ये है कि उनको अपनी कमाई को मैनेज करना नहीं आता, मनी को मैनेज करना नहीं आता। दुनिया में हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अच्छे मनी मैनेजमेंट की तकनीक जानने की वजह से गरीब से अमीर हो गए सर, और दुनिया में हजारों ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो मनी मैनेजमेंट ना आने की वजह से अमीर से गरीब हो गए। कितने ऐसे देखे होंगे, KBC में जीता 5 करोड़, आज के टाइम में कभी नहीं है। वो कच्चा बादाम करके वायरल हो गया, लेकिन आज के टाइम में कभी नहीं है। अच्छे गाना आता था, वो बॉलीवुड में चले गए, लेकिन आज के टाइम में कहीं नहीं है। मनी मैनेजमेंट सर।